जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। हमारे रामपुर मथुरा से तशरीफ लाए हुए हमारे शारिक भाई, ताबिश भाई, इंजमाम भाई, इमरान भाई, दानिश भाई, तमाम अहबाब तशरीफ रखते हैं कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। और नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो। नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है, माशाअल्लाह। दोस्तों यकीन मानिए 10-20 रुपए शराफत भाई पढ़ रहे थे, 100 रुपए के आ रहे थे, मुझे 20 रुपए का है। मुझे कोई शिकवा नहीं, लेकिन ये 20 रुपए का है तो मुझे रफीक सरवर माले गामी के 4 मिसरे याद आ गए। कहते हैं वो कि इन्हें तुम क्या समझते हो कि रुतबे में ये कमतर हैं। इन्हें तुम क्या समझते हो कि रुतबे में ये कमतर हैं। ये जितने नात खां हैं सब मदीने के कबूतर हैं। इन्हें तुम क्या समझते हो कि रुतबे में ये कमतर हैं। ये जितने नात खां हैं सब मदीने के कबूतर हैं। और नबी की नात के सदक़े मिले हैं, इसलिए सरवर ये जो 10-20 रुपए हैं हजारों के बराबर है। ये जो 10-20 रुपए हैं हजारों के बराबर हैं। आइए दोस्तों, सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि अलैह की सरजमीन, उनके नाम से तसव्वुफ के हवाले से बहराइच पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नुमाया होता है। लेकिन अहले इश्क व मोहब्बत की महफिल में, अदब की महफिल में, नातिया शायरी के हवाले से एक शायर बड़ी मजबूत नुमाइंदगी इन दिनों नहीं बल्कि एक अरसे दराज से कर रहा है। मेरी मुराद मेरे बड़े भाई जनाबे अशफाक बाराती साहब से है। आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से हम सामईन को महजूज और मुस्तफीज फरमाएं। यहाँ तमाम तरह आप तशरीफ रखते हैं। जनाबे अशफाक बाराती साहब तशरीफ लाते हैं कि दुश्मनाने दीने अहमद के लटक जाते हैं मुंह। दुश्मनाने दीने अहमद के लटक जाते हैं मुंह। जिक्र जब महफिल में होता है उमर की शान का, कि दुश्मनाने दीने अहमद के लटक जाते हैं मुंह। जिक्र जब महफिल में होता है उमर की शान का। और ऐ अदू क्या तेरी हैसियत है उनके सामने, दम निकलता है उमर के नाम से शैतान का। हेलो 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 रौनकी स्टेज मोतबर उलमाए किराम शोरा इज़ाम सामीन वज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दूसरी बार आपके इस गांव में हाज़िरी की सआदत हासिल हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ कमेटी के तमाम अरकान का, और ख़ास तौर से मैं शुक्रगुजार हूँ आज के प्रोग्राम के मेरे दाई उस्ताद मोहतरम आली जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब, जिनके हुक्म पर आज के इस प्रोग्राम में हाज़िरी हुई। अल्लाह हम सब के आने को, बैठने को, सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। जल्दी जल्दी कुछ शेर मुझे पढ़ना है आप हजरात की खिदमत में। 20 मिनट का वक्त मिला है, इंशाअल्लाह उसी के अंदर 1 आध मिनट पहले ही मैं बैठ जाऊंगा। हाँ, घड़ी देख ले रहा हूँ 12:47 हो रहा है जी। बैठने दिया जाएगा तब तो। हाँ बिल्कुल, अरे नहीं ये सबके लिए होना चाहिए। अल्लाह कबूल फरमाए। दरूद पाक का हदिया पेश कर लें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। भाई माइक वाले सो गए क्या? माइक वाले भाई थोड़ा सा इको डाल दो इसमें, जैसे 2-3 आवाज़ जाती है ना, एक मरतबा बोलने के बाद 1 2 3, ऐसा थोड़ी सी इको की रिपीट आप थोड़ा सा बढ़ाओ। हाँ माशाल्लाह।
जज़ाकल्लाह। मतलब और 2-3 शेर हाजिर करता हूँ। स्टेज पर बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ फरमा हैं जिनके नामों से मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन 3 शेर आज मैं शुरुआत करूँगा वो उलमाए कराम के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा, हजरत मौलाना अबू तलहा साहब दामत बरकतहू और भी उलमा तशरीफ फरमा है, नाम नहीं जानता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप हजरात की तवज्जो से मैं हाजिर कर रहा हूँ। मतलब मुलाहिजा कीजिएगा, सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताएं कितने लोग थक चुके हैं अभी। ये सब थक गए हैं। अच्छा, आप वो हाथ उठाएं जो थके नहीं हैं। माशाल्लाह, हाँ बराबर है, 50-50 का मामला है। अल्लाह का शुक्र है। खैर आगे वाले नहीं थके। मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि व सहबिही वसल्लम तस्लीमा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा कि कुरान के कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। तवज्जो चाहूंगा, एक शख्स की शिरकत चाहूंगा। उलमाए कराम की अहमियत में ये 3 शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा कि कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास, कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास, कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। अरे सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास, सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास। कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास, कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। कुरान सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास, सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास। अब इंशाअल्लाह तवज्जो चाहूंगा मौलाना सुफियान हैदर साहब दामत बरकतहू। एक शेर यहाँ से मुलाहिजा कीजिएगा कि तुम आलिमों के हाथ को मजबूत तो करो। मौलाना अरशद मदनी दामत बरकतहू का भी हालिया फिलहाल बयान आप हज़रात ने सुना होगा। समझ रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान के हालात कितने पेचीदा हैं, कितने खराब हैं, लेकिन अगर इन सब में हमारी कोई रहनुमाई कर सकता है तो उलमाए कराम कर सकते हैं। एक शेर यहाँ से मुलाहिजा कीजिएगा कि तुम आलिमों के हाथ को मजबूत तो करो, तुम आलिमों के हाथ को मजबूत तो करो। कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास, सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास। हाँ तुम आलिमों के हाथ को मजबूत तो करो, तुम आलिमों के हाथ को मजबूत तो करो। अरे सब कुछ संभाल लेने की ताकत है इनके पास। नारे तकबीर, उलमाए देवबंद। बहुत अच्छे। जज़ाकल्लाह।
बहुत शुक्रिया। हाँ देखिए, ये इनाम देने का सही तरीका है। आप कितनों नोट दीजिए लेकिन शायर के हाथ में दीजिए, उड़ा के मत दीजिए। हाँ, ये तरीका ठीक नहीं है। माशाल्लाह इस भाई को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, अल्लाह कबूल फरमाए। जिसे टूटा लेना होगा वो मेरे जेब से ले लेगा। मुलाहिजा कीजिए, एक शेर अब और हाजिर करता हूँ बतौर खास। मुलाहिजा कीजिए कि सब कुछ संभाल लेने की ताकत है इनके पास। हाँ, तुम आलिमों के हाथ को मजबूत तो करो, मजबूत तो करो। अरे सब कुछ संभाल लेने की ताकत है इनके पास, सब कुछ संभाल लेने की ताकत है इनके पास। एक शेर इस कलाम का जो मुझे सबसे पसंद आया है वो शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब तवज्जो चाहूँगा। बड़े भाई आफ्ताब रहबर साहब, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त शराफत बिस्वानी साहब, शाह खालिद साहब, तनवीर भाई, और ये तमाम ये भी एक अजीब मसला है। हाँ, ये तमाम शोरा की तवज्जो चाहूँगा। मैंने उलमाए किराम के बयानात में सुना है, आप हजरात भी थोड़ा तवज्जो के साथ सुनेंगे तो मजा आएगा। उलमाए किराम के बयानात में सुना है कि दज्जाल का जब इस दुनिया में आगमन होगा, यानी जब दज्जाल आएगा तो जिस बस्ती की तरफ रुख करेगा सभी लोगों को मुर्तद करता हुआ चला जाएगा। को बहुत चंद गिने चुने लोग होंगे, वो कौन लोग होंगे जो उसके मक्र से बचेंगे? बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा कि सब कुछ संभाल लेने की ताकत है इनके पास, कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास, सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास। और दज्जाल के गुरूर से, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, हाँ दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही। अरे मेहंदी के साथ, मेहंदी के साथ चलने की हिम्मत है इनके पास। नारे तकबीर। जनाबे अशफाक बहराइची, जनाबे अशफाक बहराइची, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब, माशाल्लाह ये कोई साहिब आलम भाई है मुंबई से जिन्होंने ये इनाम से नवाजा है। अल्लाह उनकी कमाई में भी पनाह बरकत अता फरमाए, सेहत के साथ उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। बहुत शुक्रिया शराफत भाई। मैं दोबारा ये शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। उलमाए किराम के लिए शेर पढ़ रहा हूँ लेकिन आप हजरात खामोश ऐसे ही लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। एक मर्तबा पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। हाँ, अगर मैं तकरीर करने पे आऊंगा तो मैं तकरीर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं इस वक्त तकरीर, वरना उलमाए किराम की अहमियत और फजीलत बताता ये जो मैं अगर सच कह दूं कि ये जो थोड़ी बहुत भी टोपियां आपके सरों पे नजर आ रही है ये इन्हीं की बरकत है, वरना हम और आप कहाँ होते कुछ पता नहीं होता। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए और कह दे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, मुलाहिजा कीजिएगा कि दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, दज्जाल के
टकराएंगे ये दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही। अरे मेहंदी के साथ चलने की हिम्मत है इनके पास। मेहंदी के साथ चलने की हिम्मत है इनके पास। मेहंदी के साथ चलने की हिम्मत है इनके पास। मेहंदी के साथ चलने की हिम्मत है इनके पास। बहुत कुछ पढ़ना था लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। सिर्फ एक नात जो मैं इन दिनों पढ़ रहा हूँ उसके कुछ शेर, अच्छा उसको पढ़ना है। फिर वो फरमाइश जो है हाँ वो मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 शेर एक कलाम का सुन लीजिए। फरमाइश इंशाल्लाह मैं पढ़ ही दूंगा। वो सर भी, मैं अक्सर एक शेर पढ़ा करता हूँ, वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल। अफसोस आज उसने मेरी बात काट दी, तो मैं आपकी बात इंशाल्लाह काटूंगा नहीं। मैं देख रहा हूँ कि जो भी शायर यहाँ आ रहा है, ये लोग सुभान अल्लाह कह रहे हो ना कह रहे हो, लेकिन आप हजरात इनाम से नवाज रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आप हजरात का भी। एक मतलब 2-3 शेर एक कलाम का और उसके बाद मैं एक मतलब एक बंद आपका पढ़ दूंगा। मुलाहिजा कर लीजिए कि ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है हबीबे खुदा पर। ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है हबीबे खुदा पर। जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। तवज्जो चाहूंगा कि ये हुक्म खुदा है हबीबे खुदा पर। जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। और जिसे मुस्तफा की रसूले खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। अगर 2-4 लोग सामने वाले मेरे साथ जहन्नम में जाए पढ़ ले तो मुझे और लुत्फ आएगा इस कलाम को पढ़ने में। वरना जैसा आपका दाल चावल वैसा हमारा फातिहा। मैं हर एतबार से पढ़ लेता हूँ। एक आदमी भी सुभान अल्लाह नहीं कहता तब भी मैं पढ़ लेता हूँ, और लोग बोलते हैं तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो थोड़ा सा मजा आता है। अब एक शेर अकीदे का पढ़ रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा, एक शख्स से शिरकत चाहूंगा। अकीदे का शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ, मेरे खास मुलाहिजा फरमाई कि जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के शरीयत न भाए। बस ये जितनी ताकत अभी आपने लगाई है सिर्फ 25 ग्राम और लगाई है कि जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। अब अकीदे का शेर कि हाँ तो आलम के रब का यही फैसला है, तो आलम के रब का यही फैसला है। ये मेरा नबी खातमुल अंबिया है, तो आलम के रब का यही फैसला है। ये मेरा नबी खातमुल अंबिया है। अगर कोई इंसान खत्मे नबूवत पे ईमान लाए
मैं एक शेर को दोबारा नहीं पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, ये जो लोग सो रहे हैं इन्हें भी जगा दीजिए। हाँ, ये चले गए पता नहीं कहाँ। कि जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा के शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए। मनकबत का शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा भाईजान। कि हाँ मैं हक बात दुनिया को बतला रहा हूँ, ये आका के प्यारे है समझा रहा हूँ। मैं हक बात दुनिया को बतला रहा हूँ, ये आका के प्यारे है समझा रहा हूँ। तो जिसे जिसे शान सिद्दीक़ फारूक उस्मान समझ में ना आए, जहन्नम में जा। हाँ, वसीम भाई कौन है? आसिफ भाई, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये जो उलमाए कराम की तरफ से मुझे इनाम आता है, तो खुदा की कसम ये 100 रुपया मुझे 10,000 लगता है। अल्लाह सलामत रखे इन उलमाए कराम को, इनकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। एक शेर और हाजिर करता हूँ आसिफ भाई, मैं हाजिर करता हूँ शेर एक बतौर खास मुलाहिदा कीजिएगा। कि जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा के शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए। एक तबका ऐसा है जो हम सबकी माँ अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुरा भला कहता है। इस इलाके में मुझे तमहीद की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब जानते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, तवज्जो चाहूंगा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। हाँ कलमे लाही में है ये बशारते, वो है पाक सीरत, कलामे इलाही में है ये बशारत। वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत। अगर फिर भी शैतान, अगर फिर भी शैतान कोई आए शामा तोहमत लगाए, जहन्नम में जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाबे अशफाक महाराज जी, नामूसे रिसालत, नामूसे अम्मी आयशा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शेर और हाजिर कर देता हूँ, बतरे खास मुलाहिदा फरमाए। कि जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा की शरीयत न भाए। मेरी उम्र भी आप सबको लग जाए। ये पूरे प्रोग्राम को जगा दिया आप हजरात ने। अब एक शेर आप बच्चों के लिए पढ़ता हूँ, नौजवानों के लिए पढ़ता हूँ और बूढ़ों से दुआएं चाहता हूँ। बतरे खास मुलाहिदा कीजिएगा। कि जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा के
अरे जिंदाबाद। अरे वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा के कलाम इलाही में है ये बशारत, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत। कलाम इलाही में है ये बशारत, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत। अगर फिर भी शैतान कोई आए शामा पे तोहमत लगाए जहन्नम में जाए। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। लुकमान भाई माशाल्लाह, आपको हकीम लुकमान की तमाम खूबियां अल्लाह आपके अंदर पैदा कर, अल्लाह सलामत रखे भाई। एक शेर और हाजिर कर देता हूं। मैंने अर्ज किया था आसिफ भाई का नाम हो गया, वकील भाई, वसीम भाई, आसिफ भाई, ये एक शेर मैं और हाजिर करता हूं। मैं बुजुर्गों से दुआएं चाहूंगा, डॉक्टर साहब बतौर खास आपके भी तवज्जो, मुलाहिजा कीजिए कि ये जिब्रील अमीबा दुआ कर रहे हैं, ये जिब्रील अमीबा दुआ कर रहे हैं, और आमीन खुद मुझसे तफा कह रहे हैं। ये जिब्रील अमीबा दुआ कर रहे हैं, और आमीन खुद मुझसे तफा कह रहे हैं कि वो औलाद जन्नते, वो औलाद जन्नते कभी भी न पाए जो माँ को सताए जहन्नम में जा। अरे वाह 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 वाह। वक्त नहीं बाबू, मैं देखता हूँ सुनो। अभी असल में नए नए कुछ शेर मैं सुना रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। कि जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा की शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। अब एक शेर इस कलाम का पढ़ रहा हूँ। एक तबका, वही तबका जो अम्मी आयशा को बुरा कहता है, उसे अल्लाह ने ये तौफीक ही नहीं दी है वो गुंबदे खजरा तक पहुंच पाए। क्या बात है। और वो मदीना जाने के बाद भी गुंबदे खजरा तक नहीं जाता। खालिद भाई, मुशा खालिद भाई देखेगा वो क्यों नहीं जाता। उसका ये अकीदा है कि गुंबदे खजरा के अंदर आराम फरमा दो यार, हजरत अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, ये दोनों लोगों को वो ईमान वाला नहीं समझता। अब एक शेर सुनिएगा यहाँ से, बतौर खास तवज्जो चाहूंगा कि जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा की शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। हाँ, जिसे चुभता है ईशा का हंसी घरे, बुरा लगता है जिसे को रोज़े का मंज़रे, जिसे चुभता है ईशा का हंसी घरे, बुरा
नजर। अरे जो अहले मदीना, जो अहले मदीना को काफिर बताए, मदीने न जाए जहन्नम में जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत, हैदर की शुजाअत, नामूसे रिसालत, जनाबे अशफाक अहराजी। अरे बाबा बाबा, ये बड़ी बड़ी नाइंसाफी होगी मौलाना सुफियान साहब दामद बरकत। एक कमेटी वाले जरा हाथ उठाएं, कहाँ कहाँ बैठे कमेटी वाले। मैं कमेटी वालों को देखना चाहता हूँ, सिर्फ देखना चाह रहा हूँ, हाथ उठा दे। माशाल्लाह सब कमेटी वाले हैं। अब आपकी तरफ से एक शेर में पढ़ रहा हूँ, बतौर खास मुलाहिदा कीजिएगा, कह दीजिए सुभान अल्लाह, मुलाहिदा कीजिएगा कि शरीयत न भाए, मदीने न जाए, जहन्नम में जाए। शेर देखेगा कि हाँ ये है बस माशहाब के नौकरों की, ये है बस माशहाब के नौकरों की, ये महफिल है सरकार के आशिकों की, ये महफिल है सरकार के आशिकों की। तो जिसे 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 मिलना है दुश्मनाने नबी से, यहाँ पर ना आए, जहन्नम में जा। नारे डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब की तरफ से भी इनाम आ गया है। हजरत उठे नहीं हैं, लेकिन हजरत ने पीछे से पकड़ा दिया है चुपके से। अल्लाह सलामत रखे मोहब्बतों को। सऊदी से रईस भाई ने भी भेजा है इनाम, अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमाए। और जल्दी जल्दी मक्ता इस कलाम का हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमा लीजिए कि जिसे मुस्तफा की, जिसे मुस्तफा की शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए। मक्ता दुआओं के साथ मुलाहिजा फरमा लीजिए कि हाँ है फारूक की रसूले खुदा के, थोड़ी सी आवाज और डालिएगा, थोड़ी सी आवाज, कि जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए। अब ये शेर सुन लीजिए कि है फारूक की फातिमा सासुमाए, है फारूक की फातिमा सासुमाए, तो है मेरे शाम और अली भाई भाई। अरे अगर कोई अशफा सुन कर ये बातें बुरा मुंह बनाए,
बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। मेला वजह प्रोग्राम को खराब मत करो आप लोग। बड़ी कुर्बानियों के बाद कमेटी ने इस प्रोग्राम को सजाया है, आप लोग खराब ना करो। कम से कम आप लोग सुनने वाले जो आए वो बैठे, कोई मसला नहीं हुआ है, आप लोग बैठ जाए। जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा की शरीयत न भाए, जहन्नम में एक शेर पढ़ देता हूँ डॉक्टर साहब, बस मैं बैठता हूँ। ये फरमाइश है भाईजान जी, वाला हिजा फरमाएगा कि आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे। देखिए मैंने क्या लिख दिया है कि आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे। देखिए मैंने क्या लिख दिया है, हाँ देखिए मैंने क्या लिख दिया है। हाथ कागज़े, हाथ कागज़े कलम में चूमते गए, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। मोहम्मद इशराक सऊदी अरब से ये इनाम दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई बस ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, या बंद रहने बंद कर दे, पढ़ दो। अरे ये कहाँ थे पहले ये लोग। अब एक शेर मुलाहिदा फरमाइएगा कि दिल अगर जिद पे अड़ा है तो अड़ा रहने दो, दिल अगर जिद पे अड़ा है तो पे पड़ा है तो पड़ा रहने दो, कर आका पे पड़ा है तो पड़ा रहने दो। एक ना एक रोज मोहब्बत की नजर भी होगी, एक ना एक रोज मोहब्बत की नजर भी होगी। मुझको आका की अदालत में खड़ा रहने दो, मुझको आका की अदालत में खड़ा रहने दो। जज़ाकल्लाह।